कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हम पाठ 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 9.2 आज हमने करनी है। इसका पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है। यह है आकृति 9.15। यह है आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और क्या है, AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AD का मान ज्ञात कीजिए। ये कक्षा 7 में पढ़े हुए प्रश्न जैसा है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपने पढ़ा था। तो पहले लिखेंगे, दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 16 सेंटीमीटर है, AE बराबर 8 सेंटीमीटर है और CF बराबर 10 सेंटीमीटर है। ये तो दे रखा है। ज्ञात करना है AD का मान। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है? ये AD है, इसका मान ज्ञात करना है। और ज्ञात क्या क्या है? AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB ये 16 है। उसके बाद AE 8 है, ये आपकी AE है, ये 8 है। CF इनकी ये CF है, ये 10 है। ये दे रखा है। और जो AD है, AD यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, इसलिए DC बराबर AB, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। DC बराबर क्या होगा? AB क्या होगा? ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब DC भी 16 सेंटीमीटर होगा। DC भी क्या होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। ये DC, ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। और ये A ही है आपका 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, आप कक्षा 7 में आपने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, तो वो क्या था? ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। ठीक है ना। जैसे आधार हमने DC लिया है तो इसका संगत ऊंचाई है AE। आधार गुणा संगत ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो यहाँ आधार गुणा संगत ऊंचाई। संगत मतलब इस आधार की संगत ऊंचाई ये है। तो इनकी अगर हमें मिल जाए, हम गुणा करें, तो यही इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये होता है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा संगत ऊंचाई, DC गुणा AE 16 गुणा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब फिर देखिए, अब एक और तरीका है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, क्योंकि एक हमें लंब ये भी दे रखा है कि CF लंब है AD पर। लंब होने का मतलब होता है ऊंचाई। लंब मतलब ऊंचाई।
तो यदि हमें ये आधार पता हो और ये ऊंचाई का मान हमें पता हो तो इसकी गुणा करके भी इसका ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। ठीक है ना। परंतु AD हमें ज्ञात नहीं है, CF हमें ज्ञात है। ठीक है, तो इस आधार के संगत ऊंचाई ये है। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि आधार गुणा संगत ऊंचाई जो होता है वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज ABCD में आधार AD के संगत ऊंचाई है CF। CF के मान है 10 सेंटीमीटर। AD का मान हमें पता नहीं है, अज्ञात है। माना AD बराबर x सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आधार गुणा संगत ऊंचाई AD गुणा CF। ठीक है, AD गुणा CF। अब AD है आपका x, CF है 10x सेंटीमीटर। अब क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल तो सेम ही होगा। अब यहाँ हमने निकाला है इस आधार से DC और AE ऊंचाई से, ये 16 गुणा 8 आया। अब AD और CF, AD आधार और CF ऊंचाई से जो क्षेत्रफल आएगा वो भी उतना ही आएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD का ही क्षेत्रफल वो है। ठीक है ना, अलग अलग तो आएगा नहीं। तो हम नंबर 1 और 2 से क्या करते हैं, 10x बराबर 16 गुणा 8। अब इसको आप पक्षांतर कर दीजिए 10 का, 10 को इधर ले जाइए, x का मान ज्ञात कर लीजिए, वही आपकी AD का मान होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से इसे आपने करना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। यदि EFGH क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया EFGH मतलब जो ये बनेगा वो ABCD के एरिया का आधा होगा, है ना। 1/2 एरिया ABCD दिया है। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु EFGH हैं। ये देख लीजिए चित्र में, ये ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है। ABCD ये आपका समांतर चतुर्भुज है। इनके मध्य बिंदु कैसे कैसे हैं देखिए। AB का मध्य बिंदु है E, बिल्कुल बीच में है। BC का मध्य बिंदु है F और CD का मध्य बिंदु है G और AD का मध्य बिंदु है H। ठीक है। सिद्ध हमें करना है कि एरिया EFGH ये जो चतुर्भुज आपका बना, इसका एरिया इस बड़े चतुर्भुज का आधा है। एरिया 1/2 एरिया ABCD। ठीक है। रचना करेंगे। E से G को हमने मिलाया, ये मिलाया हमने बाद में, ये पहले मिला हुआ नहीं था। अच्छा, अब इसके कैसे सिद्ध करेंगे वो देखते हैं। उत्पत्ति, क्योंकि E और G, E व G क्रमशः AB व CD के मध्य बिंदु हैं। ये मध्य बिंदु है, इसलिए इसके समांतर ये होगा, इसके समांतर ये होगा, है ना। ये भी समांतर होगा। और ये क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ABCD तो ये पहले से ही समांतर हैं। ठीक है ना। तो ये भी समांतर होगा, ये भी समांतर होगा और ये भी इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा। ठीक है। तो E व G क्रमशः AB व CD के मध्य बिंदु हैं और AB समांतर CD है, अतः AEG चतुर्भुज AEGD कहाँ पर है, AEGD ये वाला। और EBCG कहाँ पर है, EBCG ये दोनों चतुर्भुज भी कैसे चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं।
ठीक है। जब ये समांतर चतुर्भुज हैं तो अब देखिए, अब हम कहाँ ध्यान देंगे, जो हमारी प्रमेय है, प्रमेय पर ध्यान देंगे कि त्रिभुज GEH ये वह समांतर चतुर्भुज AEGD, ये AEGD ये है ही है, ये AEGD ये देखो, ये त्रिभुज GEH और AEGD एक ही आधार GE इनका आधार है ये, और एक ही समांतर रेखाओं GE समांतर DA के बीच स्थित हैं, ठीक है ना। अतः एरिया GEH जो त्रिभुज का एरिया है वो चतुर्भुज एरिया AEGD के क्षेत्रफल का आधा होगा। यह हम प्रमेय से एक बार सिद्ध कर चुके हैं कि इस एक ही समांतर रेखाओं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब ये आधा है तो ऐसे ही इधर ये EBCG में जो होगा, EBCG जो है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसके अंदर त्रिभुज है GEF, ये भी एक ही आधार GE और समांतर रेखाओं GE समांतर BC के बीच स्थित हैं। तो इसका जो त्रिभुज का एरिया होगा GEF का, वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। कहने का अर्थ है, इसी प्रकार त्रिभुज GEF तथा समांतर चतुर्भुज EBCG एक ही आधार EG तथा BC समांतर AG के मध्य स्थित हैं। अतः एरिया GEF भी 1/2 एरिया ABCG होगा, ठीक है। ये पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 1 पहला था। पॉइंट 1 आपका ये था, और पॉइंट 2 आपका ये हो गया। 1 और 2 को जोड़ दीजिए, एरिया GEF बराबर 1/2 एरिया AEGD और एरिया EBCG, 1/2 एरिया EBCG जोड़ेंगे तो दोनों त्रिभुजों का जो एरिया हम जोड़ते हैं, तो चित्र से देखिए, एरिया GEH ये और GEF ये, इसको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ते हैं तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरा होता है। ये हो जाएगा आपका एरिया EFGH, ठीक है ना। ये हो गया एरिया EFGH, और इनको जोड़ते हैं तो 1/2 कॉमन है, एरिया AEGD और एरिया EBCG, एरिया AEGD और EBCG। AEGD ये है और EBCG ये है। ये पूरे ABCD का क्षेत्रफल पूरा हो रहा है। ये एरिया ABCD 1/2 कॉमन था, तो एरिया सिद्ध हो गया कि एरिया EFGH बराबर हो गया 1/2 एरिया ABCD। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो आप इसको दोबारा देख करके, समझ करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद।